बाबर साहब बताइएगा, ट्रंप कह रहे हैं मैंने खुद फैसला किया, किसी ने नहीं रोका। तो फिर ये बताइएगा कि अगर फैसला वाकई ज़ाती था, तो अरब मुल्कों की हंगामी सिफारतकारी क्यों हुई? इसराइल की फ़ोन कॉल्स क्यों? और आखिरी लम्हे पर हमला क्यों रुक गया? ज़ाती फैसला तो ख़ैर उसको टोटली नहीं कहा जा सकता। आपको पता है हमला करने की वजूहात भी मुख्तलिफ थी। अगर वक़्ती तौर पर रोका तो उसकी रीज़न भी मुख्तलिफ हैं। कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर तो बात होती नहीं। हुँ, इस लेवल के ऊपर जाके जब बिगर ग्रेट गेम्स में गेम्स ऑफ पावर में इंटरेस्ट की मफादात की बात है। अब ईरान के ऊपर हमले के रिपरकशंस भी हो सकते हैं। ईरान तो ज़ाहिरन उनको देखने में कमज़ोर मुल्क लगता होगा, लेकिन ईरानियंस एक नेशन है। जिस प्ली के ऊपर वो ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहे थे, जो अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली उन्होंने उसको कोई रोक दिया है फॉर द टाइम बीइंग, अगर उन्होंने पोस्टपोन भी किया है, वो प्ली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती थी। वो कि ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और रजीम वो चेंज करना चाहते हैं। इस तरह के हरकतें, इस तरह के काम करने से रजीम उल्टे स्ट्रॉन्गर भी हो जाते हैं। ये भी हमें ठीक, सोचना चाहिए। बिल्कुल। और ईरान की जो अवाम है गुज़श्ता 45 ईयर से 46 ईयर से इसी कॉन्सेप्ट, इसी आइडियोलॉजी के साथ वो चल रहे हैं। तो हुँ, इतना आसान नहीं होता। ईरान और दूसरे ममालिक में फ़र्क है। फिर ज़ाहिर है खित्ते में अमेरिका के अपने एलाइज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, जहाँ पर अमेरिकन प्रेज़ेंस है, वहाँ पर टारगेट होगा तो वो मुल्क मुतासिर होंगे। अमेरिका उनको किसी हद तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो उनकी तरफ से भी अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार ये कहा जा रहा था कि ईरान पे इस तरीके से स्ट्राइक्स ना करें। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, वो पॉइंट इतना बाय करने वाला नहीं है। इसराइल को तो ज़ाहिर है उनके लिए तो विन-विन ही है अगर ईरान मज़ीद कमज़ोर होता है या ईरान को नुकसान पहुँचता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ईरान के ऊपर हमला करने का फैसला भी काफ़ी हद तक उनका ज़ाती हो सकता है। पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, जब अमेरिकन पार्लियामेंट भी कोई हुँ, हार्ट एंड सोल से उनके साथ नहीं थी, जब उन्होंने नहीं किया, तो डेफ़िनिटली फिर उनको किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये अवामिल डेफ़िनिटली उसमें आते हैं जिन प्रेशर्स का ज़िक्र कर रहा हूँ, बिलख़ुसूस ये चंद इस्लामी ममालिक जो कि इस खित्ते हैं, खलीजी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं और अमेरिका के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। फिर कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी हैं कि जी आप ठीक। जिस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, ये काम करने से मकसद अचीव करना दूर की बात है। वहाँ के तो रजीम बिलखुसूस आयतुल्लाह की जो सेंट्रलाइज़्ड पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ट्रू, तो ये सारी वो वजूहात है, लेकिन ये खतरा अभी तक हम पूरे तरीके से अगर गैर टला